2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी तेज बरसात संभव। कल मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश की उम्मीद, तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी कल कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। दो दिन अंडमान सागर में तो कल बंगाल की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। आज अरब सागर में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं कल रायलसीमा में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। साथ ही मराठवाड़ा में कल 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें, 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बरसात का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनेक जगहों पर बारिश हुई। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो 1-2 जगहों पर यहाँ भी बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं पानी बरसा। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात दर्ज की गई। असम और मेघालय की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर तापमान के हाल की, और सबसे पहले आपको बता देते हैं अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। असम और मेघालय में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं गिलगित और बल्तिस्तान के साथ मुजफ्फराबाद में भी अनेक जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। वहीं देश में सबसे ज्यादा तापमान गांगे पश्चिम बंगाल के बगाती में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अनेक जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो अनेक जगहों पर तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी रही। सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा के साथ राजधानी दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।
वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने, देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बारिश के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों की बात करें तो कौन से वो इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और किन इलाकों में मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। हालांकि झारखंड में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा में कल अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई गई है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ जगहों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मराठवाड़ा में कल कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा में भी आज और कल कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश में आज अनेक जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वहीं रायलसीमा में भी आज अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तटीय और आंतरिक कर्नाटक के अलावा केरल के कुछ इलाकों में बरसात की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान के हाल के बारे में और साथ ही आपने जानकारी हासिल की कि किस क्षेत्र में बरसात हो सकती है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पालक की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको बताएंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं ताकि आगे चलकर वो अच्छी उपज हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में रबी की फसल दलहन की बुआई करें, यहाँ गेहूं की भी बुआई करते रहें। किसान मूंगफली और सरसों बोएं, वहीं तोरई और आलू की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सूरजमुखी की भी बुआई कर लें। इसके अलावा बैंगन और लाल मिर्च में निराई करते रहें। बिहार में मसूर और धनिये की बुआई करें। इस समय मसूर और धनिये में कीट लगने की आशंका है।
किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। राज्य में अभी लहसुन की बुआई करने का उपयुक्त समय है। दूसरी ओर धान के खेत की देखभाल करते रहें। झारखंड में काबुली चने की बुआई करते रहें। किसान तोरई और फूलगोभी की भी बुआई कर लें। यहाँ प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। राज्य के किसान मसूर की बुआई करें। अभी मसूर में कीटों के लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसके अलावा मटर की बुआई कर सकते हैं झारखंड के किसान। पत्ता गोभी और फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। किसान फसलों में गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लें। तो अभी आपने जान लिया इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन से वो कृषि कार्य हैं जो आपके लिए करना सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पालक की खेती के बारे में। पालक की खेती इस समय कर सकते हैं हमारे किसान, लेकिन जरूरी है कि शुरुआत से लेकर अंत तक विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही आप प्रबंधन कार्य करें। क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह पालक की खेती को लेकर, आइए दिखाएं इस रिपोर्ट के जरिए। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। तो जान लिया आपने, पालक की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में धान की कटाई करें किसान। वहीं पंजाब में इस समय कपास की चुनाई का कार्य कर लें। पंजाब के किसान इस समय मूली और गाजर की बुआई कर सकते हैं। वहीं आम, अमरूद और लीची की रोपाई पंजाब के किसान इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। साथ ही पंजाब में फसलों में समय समय पर सिंचाई का कार्य जरूर करते रहें। पंजाब के किसान इस समय आलू की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों का ही चयन करें। पंजाब में गन्ने की रोपाई का कार्य कर लें किसान। साथ ही गन्ने में जरूरी उर्वरक का ही इस्तेमाल करें। वहीं मूंग और उड़द की तैयार हो चुकी फसल की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं पंजाब के किसान इस समय फूल गोभी की रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान कपास की चुनाई कर लें। इस समय हरियाणा के किसान ग्वार में सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं सरसों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। सरसों में जरूरी उर्वरक भी डाल लें किसान। हरियाणा में धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं। वहीं चने की बुआई के लिए तैयारियां कर लें हरियाणा के किसान। साथ ही पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी बुआई का कार्य इस समय किया जा सकता है। वहीं हरियाणा में रबी फसलों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर करें। मटर की बुआई भी हरियाणा के किसान इस समय कर सकते हैं और उन्नत किस्मों का ही आप चुनाव करें। वहीं हरियाणा में इस समय पालक और ब्रोकली लगाने का भी उचित समय है। इसके लिए भी तैयारियां कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इनको जहन में रखते हुए आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन आप हासिल कर पाएंगे, उन्हें सुरक्षित भी बनाए रख पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज और कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन रायलसीमा में तो कल आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। वहीं कल कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के साथ बादल गरज सकते हैं। बता दें आपको आज झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन अंडमान सागर में तो कल बंगाल की खाड़ी में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर में भी आज हालात प्रतिकूल बने रह सकते हैं। बता दें आपको कल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।